हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिमेट्री रूल का यूज़ कैसे करते हैं और इसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ए और बी पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ए बी के अबाउट एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो हमने मान लीजिए ए बी के अबाउट ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अगर ए बी के अबाउट लाइन ड्रॉ करने पे अपर पार्ट लोअर पार्ट का मिरर इमेज है तो आपको ए बी को लाइन ऑफ सिमेट्री कहना होगा और ए बी को हम उस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री कहते हैं। जैसे इसमें हम देख रहे हैं, इसमें अपर पार्ट ए बी के ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज है। इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है, इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है, इसी तरह से इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है, इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है और इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है। या फिर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री अप्लाई नहीं हो रही है तो हमें ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और अगर परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, मतलब इस लाइन के अबाउट परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट अगर लेफ्ट साइड का पार्ट राइट साइड का के मिरर इमेज है या राइट साइड का पार्ट लेफ्ट साइड का मिरर इमेज है तो इसे हम वर्टिकल लाइन सिमेट्री कहते हैं और इसे हम वर्टिकल लाइन सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री अप्लाई हो रही है। हम इसे वर्टिकल लाइन सिमेट्री से सॉल्व करते हैं, आप लोग इसे हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो इस क्वेश्चन में कैसे हम सिमेट्री रूल अप्लाई करते हैं, तो एक रूल आपको याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस जिस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज होगा उन दोनों में हमेशा सेम करंट फ्लो करेगी। जैसे ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो हमें इन दोनों में सेम करंट फ्लो करानी है। इस दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो इन दोनों में भी सेम करंट फ्लो करानी है और इसी रूल को प्रोसीड करना है। तो ए बी के अबाउट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम मान लेते हैं ए बी के अबाउट एक कोई बैटरी लगी हुई है। तो ए से हम मान लेते हैं कि कोई करंट आई फ्लो कर रही है और ये हम वर्टिकल लाइन सिमेट्री बना देते हैं। ये करंट आई हम मान लेते हैं दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे ये I1 और ये I2। ये I1 करंट यहाँ दो पार्ट में फिर डिवाइड हो जाएगी, I3 और I4। ये I3 करंट ये और ये रेजिस्टेंस एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इसमें I3 करंट फ्लो कर रही है तो इसमें भी I3 करंट फ्लो करेगी। अब इस I2 करंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, I5 और I6। अगर इस रेजिस्टेंस में I5 करंट फ्लो कर रही है तो इसका मिरर इमेज ये है, इसमें भी I5 करंट फ्लो करेगी। I6 इसमें फ्लो कर रही है तो इसमें भी I6 फ्लो करेगी। तो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो I3 करंट आ रही है वो इधर R में वही I3 करंट टर्न हो जा रही है और इसमें जो I5 करंट आ रही है इधर इस R में वही I5 करंट टर्न हो जा रही है। तो यहाँ अननेसेसरी जंक्शन बना हुआ है। इसको हम हटाने के लिए इसको इधर ज्वाइन कर देते हैं। ये I3 करंट आ रही है, ऐसे टर्न कर जा रही है और ये I5 करंट आ रही है, इधर टर्न कर जा रही है। इसको हम इधर ज्वाइन कर देते हैं। ये कनेक्शन यहाँ से हट गया, ये इधर ज्वाइन हो गया। अब इस क्वेश्चन में सीरीज और पैरेलल देखना काफ़ी आसान है। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है और ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में है। इन दोनों रेजिस्टेंस का सीरीज यानी R प्लस R 2R, इन दोनों रेजिस्टेंस का सीरीज यानी R प्लस R 2R, 2R और 2R का सीरीज पैरेलल आ जाएगा R। ये R, इसका नेट रेजिस्टेंस R और ये R, ये करंट ऐसे आ रही है, ये R और ये R सीरीज में है तो इनका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा 3R। इधर ये पार्ट अपर पार्ट के सिमिलर है तो इसका भी नेट रेजिस्टेंस आएगा 3R। अब 3R और 3R का पैरेलल नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा 3R/2। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 3R/2। और दूसरे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमने ए बी के अबाउट एक लाइन ड्रॉ किया
तो अगर हम देखें तो अपर पार्ट में कोई लोअर पार्ट इसका मिरर इमेज नहीं बन रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री अप्लाई नहीं हो रही है। हम इसके वर्टिकल लाइन से देखते हैं। ए बी के हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। तो ए बी के वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड का पार्ट राइट साइड के पार्ट का मिरर इमेज है, या फिर राइट साइड का पार्ट लेफ्ट साइड के पार्ट का मिरर इमेज है। इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है, इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है, इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है। तो इसमें भी हम करंट को I से डिवाइड करेंगे। यहाँ ए से आई करंट आ रही है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, I1 और I2। ये I1 करंट यहाँ दो पार्ट में फिर डिवाइड हो जाएगी, I3 और I4। ये I4 करंट यहाँ पे चली जाएगी। ये I3 करंट इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है। इसमें अगर I3 करंट आ रही है तो इसमें भी I3 करंट आएगी। इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है, इसमें I2 करंट आ रही है तो इसमें भी I2 करंट आएगी। अब अगर हम देखें तो ये I3 करंट टर्न होके ऐसे घूम जा रही है, तो हम इस दोनों को ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से ये सीधे ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये I2 करंट सीधे चली जा रही है। अब इसमें सीरीज पैरेलल देखना काफ़ी इजी है। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं जो कि इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। तो 2R, R प्लस R सीरीज इस R के साथ पैरेलल में है, तो 2R और R का पैरेलल आ जाएगा 2R/3। अब ये रेजिस्टेंस R, इसका नेट रेजिस्टेंस 2R/3 और ये R सीरीज में है, तो R प्लस 2R/3 प्लस R ये आ जाएगा 8R/3। 8R/3 इसका नेट रेजिस्टेंस। अब ये R और R सीरीज में है और 2R और ये पार्ट पैरेलल में लगा हुआ है, तो 8R/3 पैरेलल 2R ये आ जाएगा 8R/7। तो इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 8R/7। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में हम वर्टिकल लाइन सिमेट्री अप्लाई करते हैं, आप हॉरिजॉन्टल से भी कर लीजिएगा। तो ये हमने वर्टिकल लाइन सिमेट्री बना दी। ये रेजिस्टेंस का मिरर इमेज ये है। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ से अगर हम करंट मान लें I1, I2, I3, तो ये I1 करंट यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I4 और I5। यही I4 करंट इसमें भी फ्लो करेगी। ये I3 करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I6 और I7। यही I6 करंट इसमें भी फ्लो करेगी और इसका मिरर इमेज ये है, तो यही I2 करंट इसमें भी फ्लो करेगी। ये I4 करंट सेम ये टर्न कर जा रही है ऐसे, इसमें भी फ्लो कर रही है, इसमें भी फ्लो कर रही है। ये सीधे चली जाएगी करंट और ये इधर टर्न कर जाएगा। तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस 2R, इसके साथ पैरेलल में 2R/3। ये R, ये 2R/3 और ये R 8R/3। ये 2R इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ और इस पार्ट का भी नेट रेजिस्टेंस आएगा 8R/3। तो इन तीनों का पैरेलल अगर हम निकालें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 4R/5।